अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज वो दिन है जिसका काफ़ी लोगों को हमसे ज़्यादा इंग्लिस्तान में ज़्यादा इंतज़ार था। किंग चार्ल्स की ताजपोशी है और आज से वो ऑफिशियली यानी कि सेलिब्रेशंस शुरू हो जाएंगी। इतने अरसे से जो खामोशी थी, जो सेलिब्रेशंस नहीं हुई थी, मॉर्निंग का पीरियड चल रहा था क्योंकि क्वीन एलिज़ाबेथ को गए हुए अभी उनके जाने के बाद जो दुख था, लोगों को अच्छा नहीं लगता था कि उसके फ़ौरन बाद ही वो ताज पहन लें और वो भी उनका बेटा। तो आज वो दिन है, मगर लोग अब ये कह रहे हैं कि किंग चार्ल्स को और कोई दिन नहीं मिला था। ये जो शाही ख़ानदान होते हैं, ये इनके बारे में हमेशा से मशहूर है कि ये नजूमियों से रुजू करते हैं, इनको कंसल्ट करते हैं। और अगर इन्होंने लगता है नजूमियों को इस दफ़ा नहीं कंसल्ट किया, क्योंकि एक एस्पेक्ट है एस्ट्रोलॉजी का जिसको मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड कहते हैं। मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड चल रहा है और इस टाइम में ये कहा जाता है कि चीज़ें शुरू नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप जो भी शुरू करते हैं वो आपको किसी ना किसी तरह से दोबारा करनी पड़ती है, क्योंकि वो सही हो नहीं पाती है। तो बहुत अजीब बात है, क्योंकि लोग ये भी कहा जा रहा है कि किंग चार्ल्स की उम्र देखो, वो अब 74 इयर्स के हैं और वो कह रहे हैं कि जिस उम्र में लोग रिटायरमेंट का टाइम होता है और वो सुकून से रह रहे होते हैं, उस टाइम पे इनको नौकरी मिल गई। तो बहुत अजीब बात है, मगर शाही ख़ानदान इसमें यही होता है। कई दफ़ा क्वीन को कहा गया, क्वीन एलिज़ाबेथ को, कि आप बूढ़ी हो रही हैं, स्टेप डाउन कर लें, आपका बेटा अभी जवान है, वो तख्त पे आ जाए। मगर उन्होंने कहा था कि जब मैंने ओथ लिया था, कि जब मेरी जब ताजपोशी हुई थी, तो मैंने ओथ लिया था कि ज़िंदगी के आखिर तक मैं इसको, अपने इस काम को, अपने इस ओहदे को क्वीन के मैं निभाऊंगी। तो मैं तो वो कसम तो मैं नहीं तोड़ सकती। तो इस वजह से इनका बेटा अब बुढ़ापे में बादशाह बन रहा है और लोग अब वही बात जो क्वीन एलिज़ाबेथ को कहा करते थे, किंग चार्ल्स को भी कहते हैं कि अभी आपका बेटा जवान है। प्रिंस विलियम जो हैं वो अब 40 साल के हैं, तो कह रहे उनका वक्त है कि वो तख्त पे बैठे। अब आप सोचें, तो ये कहा जा रहा है कि क्या पता किंग चार्ल्स III के दिल में ये ख्याल आया हो कि ताजपोशी के कुछ अरसे बाद मैं छोड़ दूंगा तख्त और बेटे को आने दूंगा। क्या पता ये बात हो कि क्या, मगर ये है कि ये इस एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट में, मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड में ये होता है कि जो चीज़ एक दफ़ा आपने की है वो सही तरह होती नहीं है, या कोई बात आपको दोबारा करनी पड़ती है। इस एस्पेक्ट में और भी बहुत चीज़ें होती हैं। कम्युनिकेशंस जो है वो सारी मिक्सअप हो जाती हैं, कन्फ्यूजन फैलता है, एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं। कहते हैं कि कुछ लिखाई में नहीं देना चाहिए क्योंकि वो गलत हो जाता है, और इस तरह से बहुत अजीब सी चीज़ें होती हैं। तो जिस तरह से कहा जाता है कि शाही ख़ानदानों को करना चाहिए, करते हैं बल्कि कंसल्ट नजूमियों को, एस्ट्रोलॉजर्स को, तो पता नहीं किंग चार्ल्स के टाइम पे तो ये नहीं हुआ। दूसरी बात ये है कि जो ताज है, उस ताज के अंदर कोहिनूर हीरा है जो इस दुनिया के इस हिस्से से चुरा के ले जाया गया था अंग्रेज जब हम पे हुकूमत करते थे। और उसके बारे में कहा जाता है कि वो अगर कोई मेल की मिल्कियत में आ जाए तो वो मनहूस है। तो इतने साल वो क्वीन के क्राउन में था, वो मनहूस इसलिए नहीं हुआ। और क्वीन माशाल्लाह इतनी लंबी जिंदगी जी के गई है ऊपर, तो उनके लिए तो कोई नहूसत नहीं हुई, क्योंकि वो कहते हैं औरतों के लिए ये मनहूस नहीं है, मगर अगर ये किसी आदमी का हो जाए तो ये मनहूस हो जाएगा। तो ये बात किंग चार्ल्स को मालूम है, तो किंग चार्ल्स ये नहीं पहन रहे, वो अपनी बेगम को, जो क्वीन है, क्वीन कमीला आज से वो भी कहलाई जाएंगी, तो क्वीन एस्कॉट उनको कहा जाता है, तो उनको वो पहनेगी। मगर फिर भी मिल्कियत में तो किंग चार्ल्स के ही आएगा ना, तो इसलिए वो पहने या कोई भी पहने, कोई फर्क नहीं पड़ता। मिल्कियत में तो इन्हीं के आता है, इन्हीं के जूल्स की, इन्हीं की जो भी जूल्स हैं और इनके जो भी चीज़ें हैं महंगी वगैरह, दौलत उसी के अंदर आता है। तो ये इशू है। दूसरा इशू ये भी चल रहा है कि किंग चार्ल्स का बेटे से, छोटे बेटे से नहीं बन रही
वो अपनी बेगम के साथ अमेरिका में रहते हैं, अपनी बेगम और 2 बच्चों के साथ, और इस दफ़ा वो ताजपोशी पे आ रहे हैं। तो लोग कह रहे हैं काश ऐसा हो जाए कि ये ख़ानदान मिल जाए वापस, और ये बच्चा जो नाराज़ हो गया अपने बाप से, अपने भाई से, ये वापस फैमिली की तरफ आ जाए। मगर अब उसकी बीवी जो चाहती है आजकल तो वो वही करता है। तो ये इशू अलग चल रहा है। और लोग ये भी कहते हैं कि हैरी बहुत ज़्यादा अपनी माँ डायना के साथ बहुत इसकी आदतें मिलती हैं। तो डायना ने भी इस ख़ानदान को ऐसी की तैसी कर दी थी, छुट्टी कर दी थी। तो बेटे ने भी, छोटे बेटे ने यही किया है। बड़ा बेटा जो है वो अपने भाई पे हैरान है, उस पर नाराज़ भी होता है, बिगड़ता भी है, मगर वो नेक्स्ट इन लाइन है किंग के, वो एयर है, और ये बेचारा हैरी जो है ये स्पेयर है। तो ये भी एक किस्सा चल रहा है। दूसरा ये कि बहुत सारे लोगों को ओवर द ईयर्स, जब डायना ने डिवोर्स कर दिया था चार्ल्स को, तो लोगों ने कहा था कि तुमको क्वीन नहीं बनना, तुम आगे जाके ये बंदा बादशाह बनेगा तो तुम जो मलका बनोगी, तुमको मलका नहीं बनना। तो उसने बोला कि मैं ज़्यादा प्रेफर करूंगी कि मैं क्वीन ऑफ हार्ट्स बन जाऊं, मैं लोगों के दिलों पे हुकूमत करना चाहती हूँ। खैर वो वक्त भी नहीं आया, उसको अल्लाह मियाँ ने जल्दी उठा लिया। जो भी उसके साथ कंट्रोवर्सी चल रही है वो साथ साथ है, जिस तरह से भी गई, मगर वो अब दुनिया में नहीं है। और काफ़ी लोग जिनको डायना से बहुत प्यार था और उसकी प्यारी प्यारी शक्ल सबको याद है कि वो कितनी प्यारी थी, और फिर सामने कंट्रास्ट में आपको क्वीन कैमिला दिखती हैं, तो जिनके ही करके दांत है और अजीब सी शक्ल है और अजीब सी है, और वो किंग चार्ल्स से उम्र में कोई 1.5 साल बड़ी भी है। तो लोगों को ये जरा सा उसका भी थोड़ा सा दुख है कि हाय इस टाइम पे काश इसके साथ डायना होती। डायना अगर जिंदा होती तो डायना आज 61 ईयर्स की होती। वो तो 37 ईयर्स की एज में ही उनका तो एक्सीडेंट हो गया था और वो चल बसी, मगर आज होती तो 61 होती। चार्ल्स 74 है, कैमिला 75 है। और वैसे अगर हमने जो बात शुरू की एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट से, तो किंग चार्ल्स का जो स्टार साइन है वो स्कॉर्पियो है, क्योंकि वो नवंबर में पैदा हुए थे, 14 नवंबर को। और कैमिला जो है वो जुलाई 17 की पैदाइश है। जुलाई 17 इसको, यानी वो कैंसेरियन है। और अगर आपको याद हो तो डायना की डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई है, जो कैंसेरियन है। तो किंग चार्ल्स की जिंदगी में जो भी औरत आनी थी वो एक कैंसेरियन ही होनी थी। तो ये एक अजीब से, अगर आप यूं करके एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को देखें, स्टडी करें, तो अजीब अजीब बातें निकल के आती है। तो हम लोग यहाँ पे पाकिस्तान में हम कॉमनवेल्थ का हिस्सा है, और अगर वो इंग्लैंड के किंग बन रहे हैं तो वो कॉमनवेल्थ के भी किंग हैं, और एक किस्म से उनसे हमारा भी फिर इस तरह रिश्ता बनता है। तो हम लोग अपनी तरफ से इन सारे उल्टे सीधे एस्पेक्ट्स के बावजूद आज किंग चार्ल्स को मुबारक देते हैं, और हम भी उनकी खुशी में खुशी है। हम क्या कर सकते हैं, जब वो इस तरह खुश है तो हम भी खुश हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। जिसका इंतजार था, ये जो भी आपने देखा, जो सेलिब्रेशन चल रही थी, रानी डिश 77 जो मेरे साथ करीबन, बाय बाय।